मेरी बैठक हो रही होगी, श्री अखिलेश यादव जी आ जाएं बिना बुलाए। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या किसी सरकारी बैठक से किसी सरकारी आदमी को बाहर जाने का फरमान दिया जा सकता है? मौजूदा वक्त में सियासत ऐसी होने लगी है, बीजेपी वाले अब अपनी बैठकों में भी, सरकारी बैठकों में भी किसी और को देखना पसंद नहीं करते। अभी आपने रायबरेली का कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा ही था, जिसमें राहुल गांधी दिशा की बैठक में किस तरह दिनेश प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं सांसद हूं, मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो आप उसे मानिए। तो दिनेश प्रताप सिंह इस बात को लेकर किस तरीके से मुखर हो रहे थे कि जब आप लोकसभा में प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते तो फिर मैं भी आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं। ये बात तो साफ तौर से समझी जा सकती है कि मौजूदा वक्त में बदले की दुर्भावना जो है वो नेताओं पर बहुत हावी है। एक और उदाहरण देखने को मिला है बहराइच में, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस समीक्षा बैठक में सभी विधायकों को, इलाके के विधायकों को बुलाया गया था, डीएम को, कप्तान को, सबको बुलाया गया था और बाकायदा इस बैठक के लिए विधायकों को इनविटेशन भेजा गया था कि फला दिन फला समय आपको फला जगह पर आना है, यहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन इस समीक्षा बैठक में समाजवादी पार्टी के कैसरगंज के विधायक को बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया गया और यह मामला विवादों में। विधायक कहते हैं कि मुझे बुलाया गया और हम अपने इलाके की समस्या बताना चाहते थे, लेकिन डिप्टी सीएम ने डीएम को बुलाकर कहा कि इन्हें अपने चैम्बर में बिठाएं, हम इनसे बाद में बात करेंगे। विधायक इसे अपनी बेइज्जती माने और वो कहते हैं कि इस मामले में वो मुकदमा लिखाएंगे। मीटिंग से हमको जब एक हिसाब से डिप्टी सीएम के कहने पे हमको ज़बरदस्ती बाहर किया जाता है, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहता था, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं हुए। ये बहुत गलत बात है। मैं जनप्रतिनिधि था, इनको बाहर नहीं करना चाहिए था। अब इसकी शिकायत हम अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट में जरूर इनको घसीटने का काम करेंगे। कल का ये मामला है, यानी कि 18 सितंबर को बहराइच के कलेक्ट्रेट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई थी। लखनऊ से वो बहराइच पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने सभी विधायकों को इसके लिए निमंत्रण भेजा था। जी हाँ, सभी को, क्योंकि विकास तो सबके लिए है, या कम से कम संविधान तो यही कहता है। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक आनंद यादव बैठक में पहुंचे, मौर्य जी ने उन्हें बाहर जाने का फरमान सुना दिया। यादव जी इस बात से तमतमा गए और बैठक छोड़कर बाहर निकल आए। बाहर मीडिया थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बाकायदा डीएम ने उनको पत्र भेजा था और वो बैठक शुरू होने से 5 मिनट पहले ही समीक्षा बैठक में पहुंच गए। और जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बगल में डीएम के चैम्बर में जाकर बैठ जाओ। हमने कहा कि हम अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आए। हमारे इलाके के 10-12 गांव हैं जहां पर भेड़िए का आतंक और बाढ़ का त्राहिमाम है। ये समस्याएं हम आपसे करना चाहते हैं, इस पर क्या जनता को सुविधाएं मिल सकती हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम आपसे अलग से बात करेंगे। उन्होंने डीएम और सीडीओ को हमारे पास भेजा और कहा कि आप चलिए और चैम्बर में बैठ जाइए। ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी है विधायक क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुन लीजिए जरा। कल फोन भी गया था डीएम कार्यालय से और एक पत्र भी जारी हुआ था, वो भी गया था कि डीएम और सीएम डिप्टी सीएम 1:10 पे यहाँ पे कलेक्ट्रेट में सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आपको शिरकत करना है और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। ये भी लेटर मिल गया। तो हम आश्वस्त होने के बाद भी हम आज समय से मीटिंग में उपस्थित हुए थे। उस समय सभागार में डिप्टी सीएम नहीं थे। उसके बाद जब डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए और हमको अलग से बात
यहाँ पे करनी है। तो हमने कहा हम निमंत्रण गया था तब आए हैं, नहीं तो आने को उचित नहीं था। और दूसरी चीज़ हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ हम आपसे रखना चाहते हैं। आप CM हैं तो उन्होंने कहा फिलहाल फिर भी आप कहना चाहें तो कुछ कह दीजिए और बाकी आपको चैम्बर में बैठ जाइए DM साहब से। मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी कि हमारे क्षेत्र में 10-12 गाँव में इस समय भेड़िए का आतंक है, स्कैट का आतंक है, जिसमें 10-12 लोग घायल हो चुके हैं और 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है। ये बहुत अहम समस्या है। लोग रातों रात जग रहे हैं, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। तो इस समस्या का निदान फॉरेस्ट विभाग अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। इसका समाधान होना चाहिए। इस बातें हमने रखने के बाद वो फिर DM साहब CDO साहब को मेरे पास भेजते हैं कि आप इनको अपने चैम्बर में ले जाइए, बैठाइए। और DM साहब और CDO साहब हमको वहाँ से ला के अपने चैम्बर में बिठाते हैं और मीटिंग से हमको जब एक हिसाब से डिप्टी CM के कहने पे हमको ज़बरदस्ती बाहर किया जाता है, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहता था, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं हुए और उन्होंने मुझे बाहर किया है। जो आपको बाहर करने के पीछे मंशा क्या थी? उनको कोई अलग से कोई बहराइच के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या उनके दल के लोग हैं, उनको अलग से कुछ मैसेज देना था। जो कोई हो सकता है दंगा कराना चाहते हो, कोई फसाद कराना चाहते हो, कोई नया कोई रास्ता क्या करना चाहते हो। तो इस वजह से हमको लग रहा है कि हमको बाहर किया गया है कि उस चीज़ को हम मतलब ओपन न कर दें, इसलिए हमको वहाँ से बाहर किया गया है। चूँकि ये अपराधी किस्म का डिप्टी CM है, इसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं, इसने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं। तो इस अपराधी किस्म के व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जाए कि ये बहराइच में क्या करने आए हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं या कोई योजना बनाने आए हैं? ये तो ऊपर वाला मालिक है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मौर्य जी सिर्फ बीजेपी के विधायकों की परेशानियां सुनने आए और इसके बाद हाथ तो तब हो गई जब मौर्य जी खुद बैठक से बाहर निकले और पत्रकारों ने यही सवाल उनसे पूछ लिया कि भाई आपने आनंद यादव को बाहर क्यों निकाल दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पे गरम हो गए। ये तो गजब की अकड़ है डिप्टी CM की। ऐसा लग रहा है कि मानो खुद को सुप्रीम कमांडर समझ रहे हैं। भाई कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हो रही थी और उसके बाद ये पत्रकारों से इस तरीके की बात। केशव प्रसाद मौर्य कहने लगे कि असल में ये सत्ता के लिए मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन सत्ता इन्हें नहीं मिलेगी। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक विधायक जो अपने इलाके की समस्याओं को लेकर उन तक पहुंचा था, उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? ये अपने आप में बड़ा पेचीदा प्रश्न है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा पत्रकारों से, जरा पहले ये सुन लीजिए। सर, आज कैसरगंज से विधायक आनंद यादव, उनको आपकी मीटिंग से बाहर किया गया है, उसके लिए क्यों किया गया है? अरे यार, मेरी बैठक हो रही होगी, श्री अखिलेश यादव जी आ जाए बिना बुलाए, आना नहीं चाहिए। मेरी बैठक हो रही होगी, श्री अखिलेश यादव जी आ जाए बिना बुलाए, आना नहीं चाहिए। तो सुन लिया आपने, बीजेपी की ये हरकतें क्या दिखाती हैं। बाहर से तो ये लोग सबके साथ सबके विकास का दम्भ भरते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन अंदर से शुद्ध पार्टीवाद। सरकारी बैठकें जो हमारे आपके टैक्स के पैसों से चलती हैं, वो अब बीजेपी की एक्सक्लूसिव क्लब की बैठकें बन गई। अब अगली बार अगर कोई ऐसी बैठक होगी तो बीजेपी की सदस्यता का कार्ड अंदर जाने वालों को दिखाना पड़ेगा एंट्री के लिए, या फिर मौर्य जी का प्लान जो है वो सिर्फ ये है कि विकास सिर्फ बीजेपी वाले इलाकों में ही होगा। जो बीजेपी के विधायक हैं उनके इलाकों में तो RCC की सड़क बनेगी, बाकी जगह जो है वो खड़ंजा भी नहीं बिछेगा। शायद यही प्लान होगा। बाकी जगहों पर जंगली जानवर घूमते रहें, वो हमारा इलाका नहीं है, वो सपा के विधायक का, हमसे कोई मतलब नहीं। लोग त्रस्त रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसा पहली बार नहीं है, ये तो तानाशाही रवैया है। आप याद कीजिए, बहराइच में जब हिंसा की घटना हुई थी, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के तमाम आरोप लगे थे भाजपा पर, और अब बैठक के बाहर इस तरीके की चीजें, विधायक को बैठक से निकाल दिया जा रहा है। क्यों? मौर्य जी विपक्ष पर हमला बोलते हैं, अखिलेश यादव को गुंडा कहते हैं, उनके लोगों को समाजवादी पार्टी को गुंडा कहते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या खुद बीजेपी लोकतंत्र के गुंडे तो नहीं बन रही? जनता देख रही है मौर्य जी, और समय जो होता है ना, वो सबका जवाब देता है, जैसे लोकसभा चुनाव में दे दिया था। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर है और बड़ी शर्मनाक है।
कि एक विधायक जो अपने इलाकों की बात लेकर आया था, कोई आपसे पर्सनल चाय कॉफी तो पीने आया नहीं था, लेकिन इस तरह उस विधायक को बाहर निकाल दिया जाना बेहद शर्मनाक। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंत में एक सवाल आपके लिए है कि क्या ये लोकतंत्र का मजाक तो नहीं है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइए। आज की चर्चा में बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।